नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ हम ईपीएफओ का यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट किए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में। तो इसको ज़रूर जो है देखिएगा। ये 5वां लेक्चर है, इससे पहले एक लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर आपको देखना है। उसके बाद ही आपको जो है आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके पास देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे आप ज़रूर भेज सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो है इसको डिस्कशन किया जा सके। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 66 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए सालवाई की संधि हुई थी, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सालवाई की संधि कब हुई थी, जिसमें हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को जो है समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो सालवाई की संधि मई 1782 में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। तो 17 मई 1782 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। 1782 में हुआ था, जिसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच में हुई थी। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तो ध्यान रखना है कि पहला जो है एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1775 से जो चला आ रहा था, वो आखिरकार 1700 यहाँ पर 82 में जाके खत्म हुआ। कब? जब सालवाई की संधि हुई। ध्यान रखना है कब? 17 मई 1782 को। तो ध्यान रखना है मई 1782 इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों ने कब जो है अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो इसको ध्यान रखना है। तो मराठा ने कब? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा बी, 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। तो इसको ध्यान रखना है, मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, तो इसको ध्यान रखना है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। 1526 ईस्वी में, सॉरी, इसमें ध्यान रखना है कि 1526 में। तो इसको ध्यान रखना है 1526 में यहाँ पर हुआ है। तो 1526 में क्या हुआ? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, और 1556 ईस्वी में हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो देखिए एक क्रम ध्यान रखना है, 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, और 1761 में तीसरी लड़ाई हुई पानीपत की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसीन की संधि किस वर्ष जो है साइन किए गए थे। तो बसीन की संधि हुई थी, तो इसको ध्यान रखना है। तो बसीन की संधि हुई थी तो 1802 ईस्वी में साइन की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए बसीन की संधि पेशवा बाजीराव सेकंड एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी 1802 ईस्वी में। ध्यान रखना है किसके किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। और इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना जो है स्वीकार कर लिया था। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के जो सभी निकटवर्ती क्षेत्र पर जो का राजस्व जो है कंपनी को इसके द्वारा दे दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना। तो इस वजह से जो है ये वसीन की संधि हुई थी। तो इसको बेसिकली जो है गुजरात के क्षेत्र में जो है ये हुआ था। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1802 ईस्वी में। तो 1802 इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो देखिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध जो है, ध्यान रखना है, घोड़े का नाम था चेतक। तो चेतक नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चेतक सही होगा। तो देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। 1576 में हुआ था। तो देखिए जो लड़ाई मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर नोट डाउन करिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में चेतक ने जो है अपनी अद्वितीय जो है स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता तथा वीरता का परिचय दिया था। तो इसको ध्यान रखना है। और बादल जो है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में जो है बादल नाम है, तो बादल जो है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था, जबकि चेतक
किसका घोड़े का नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजों ने कब जो है पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए पंजाब पर कब्जा ध्यान रखना है कब किया था। तो ध्यान रखना है दोस्तों कब, तो 1849 में। तो 1849 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो 1849 इसका सही होगा। तो कब हुआ? तो देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध चला। तो ध्यान रखना है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध चला 1848 से लेके 1849 के बीच में 3 युद्ध लड़े गए। तो गुजरात का युद्ध 1849 को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था चार्ल्स नेपियर। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? चार्ल्स नेपियर। इसने चिनाब नदी के किनारे जो है लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तथा महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। तो ध्यान रखना है कि महाराजा दिलीप सिंह को जो है 5 लाख रुपये वार्षिक जो है पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ? तो इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से लेकर 1849 के बीच में। और इसमें जो मुख्य लड़ाई हुई जो 1849 में 21 फरवरी के दिन, तो गुजरात का युद्ध हुआ। और इसमें जो है अंग्रेजी सेना ने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पंजाब को यहाँ पर हराकर, यानी कि सिखों को हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो 1849 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे। तो ध्यान रखना है पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। 1757 इसका सही उत्तर होगा। इसमें बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला। तो ध्यान रखना है 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुई थी पलासी का युद्ध। इसमें ध्यान रखना है तो यहाँ पर जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गए थे और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर बंगाल का नवाब बना दिया। तो देखिए कहानी थोड़ा सा समझिएगा कि बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, लेकिन बंगाल के जो नवाब का सेनापति था मीर जाफ़र, उन्होंने जो है नवाब के साथ जो है यहाँ पर गद्दारी कर दी और अंग्रेज के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव उससे जाकर मिल गया। और उसके बाद जो है बंगाल के नवाब को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। फिर क्या किया कि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कठपुतली यहाँ पर नवाब ही बनेगा। तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था। तो बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा। अब देखिए ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ तो देखिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी सिराजुद्दौला इसका सही उत्तर होगा। तो बी सिराजुद्दौला इसका सही उत्तर होगा जो कि बंगाल का नवाब था। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कर रहा था, जबकि बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1757 में लड़ाई लड़ी गई थी। अब देखिए प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता जो है हासिल कर ली थी। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1757 इसका सही होगा। अब देखिए बक्सर की लड़ाई भी पूछा जाता है। तो 1764 इसको ध्यान रखिएगा बक्सर की लड़ाई। अब देखिए क्वेश्चन है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम जो है शासक जिसको बोलते हैं कौन था। तो ध्यान रखना है कि मीर उस्मान अली खान इसका सही उत्तर होगा। यानी कि हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। तो देखिए निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी को कहा जाता था। तो निजाम 1719 ईस्वी से हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको मीर उस्मान अली ध्यान रखना जो कि 1911 से 1948 तक जो है शासक था, यहाँ पर निजाम था हैदराबाद का। तो उन्होंने जो है उस समय समर्पण किया जब यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चला। तो ध्यान रखना है कि ये आसानी से भारत में विलय नहीं हो रहा था, लेकिन जो है सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ध्यान रखना ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके तहत यहाँ पर 1948 का ईयर जरूर ध्यान रखना है। 1948 ईयर ध्यान रखना है कि देखिए भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन उसके बाद जो है भारत में शामिल नहीं हो रहे थे जो अंतिम जो निजाम जो है यहाँ पर मीर उस्मान अली खान। तो इनको जो है
ऑपरेशन पोलो के तहत जो है यहाँ पर मिलाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था तो 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम ही था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ये सही होगा। तो वर्ष 1798 में, ध्यान रखना है 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो है हैदराबाद का निजाम था। मैसूर दूसरा राजा था जिसने 1799 में, तो ध्यान रखना है 1799 ईस्वी में यहाँ पर किया। 1801 में बेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर लिया। सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, तो इसको ध्यान रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सहायक संधि का इस्तेमाल लॉर्ड बेलेजली ने किया था, तो इसको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है इस सहायक संधि को जो है शुरुआत, तो पूछा जाता है कि सहायक संधि जो है किसने लागू किया था, तो लॉर्ड बेलेजली इसका सही उत्तर होगा। और जिसमें हैदराबाद के निज़ाम जो है पहला जो है यहाँ पर भारतीय मूल का शासक था जिन्होंने इस पद्धति को स्वीकार किया, इस प्रणाली को स्वीकार किया। उसके बाद दूसरा था मैसूर, और उसके बाद फिर 1801 में अवध के नवाब को भी इस संधि पर हस्ताक्षर जो है करवा लिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसके अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र जो है सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो ध्यान रखना है नहीं दी गई थी, तो सहायक संधि प्रणाली, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो सहायक संधि प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त कर लिया? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल और बिहार पर जो है दीवानी अधिकार प्राप्त कब कर लिया था? तो 1765 इसका सही उत्तर होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1765 में। तो देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी गई। अब देखिए एक क्रोनोलॉजी मैंने बताया था, 1764 में क्या हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई हुई थी, और बक्सर कहाँ है, तो बिहार में। तो ध्यान रखना है कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और इस तरह से ध्यान रखना है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो है प्रथम संधि हुई। इसके तहत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय प्रांत था, तो उसको जो है उस पर जो है कंपनी ने जो है दीवानी अधिकार जो है प्राप्त कर लिया। तो इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये श्रृंखला बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और देखिए चैनल को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।